नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश वाला प्रयोग राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी आजमाना चाहती है, यानी कि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी उतारेगी। उसके सामने चुनौती है मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने की, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता कांग्रेस से छीनने की। लेकिन सबसे जो दिलचस्प कहानी बन रही है वो इंदौर की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें भी विधायकी लड़ने को कह दिया जाएगा, लेकिन इंदौर 1 से उनको टिकट दे दिया गया है। इसके बाद इंदौर 3 से उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय के टिकट पर बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कहती है परिवारवाद नहीं। और ये वही आकाश विजयवर्गीय है जिन्होंने की निगम कर्मी की बैठ से पिटाई की थी। माना यह जा रहा है कि जो उन्होंने उधम मचाया, एक तो उसकी सजा दी गई और दूसरी बात यह कि कैलाश विजयवर्गीय को लड़ा करके कई संदेश देने की कोशिश हो रही है। विजयवर्गीय कहते फिर रहे कि उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़ने को कह दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ही हुआ, यानी कि चुनाव लड़ने को कह दिया गया। अभी बाप बेटे के बीच का संकट चल ही रहा था, तभी आकाश विजयवर्गीय के समर्थक पहुंच गए भोपाल और वहां पे रखी अपनी मांग कि जो उन्होंने काम किया है उसकी बदौलत उनको टिकट दिया जाए। यहाँ पे ये ना देखा जाए कि बाप और बेटे या परिवार। सुनिए जरा। खटीक समाज के हैं, मतलब पिछले कई वर्षों से कई नेता आए और कई नेता चले गए वहाँ पर विधायक आकाश विजयवर्गीय जी एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्होंने दलित समाज के, खटीक समाज के हर बच्चे को शिक्षा और रोजगार देने की पहल की है। मतलब लगातार वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे युवाओं को नशे से दूर करा। अब ये हल्ला बोल है, पार्टी पे दबाव बनाने की कोशिश है। बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं कि बीजेपी ऐसे मामलों में झुकती नहीं है, इसके बावजूद झुकाने की ये कोशिश है। अब यहीं पे क्या होता है कि एक थे विष्णु प्रसाद शुक्ल, बहुत ही वहाँ के प्रभावशाली नेता, बीजेपी में अच्छा खासा प्रभाव था। अपने तो वो खुद नहीं चुनाव जीत पाए, लेकिन कहते यह है कि कैलाश विजयवर्गीय को आगे बढ़ाने में उन्हीं का हाथ है और वो चाहते थे कि उनके परिवार से उनका कोई बेटा विधायक बने। राजेंद्र शुक्ला जो बड़े बेटे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा भी, लेकिन चुनाव वो हार गए। संजय शुक्ला जो उनके छोटे बेटे हैं, वो 2018 के चुनाव में उन्होंने अपने पिता का सपना पूरा किया और जिस सीट से, यानी कि इंदौर क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है, वहीं से वो कांग्रेस के विधायक है। बेशक विष्णु प्रसाद शुक्ला जो है बीजेपी से जुड़े रहे, लेकिन वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने टिकट दिया और वो चुनाव 8,500 के आसपास वोटों से जीत गए। अब वो क्या कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय एक नहीं 2 बेटों के करियर की हत्या कर रहे हैं। क्यों? एक तो उनकी वजह से उनके बेटे को नहीं मिलेगा, और दूसरा मैं भी बेटे जैसा ही हूं, हमारे पिता ने उनके लिए इतना किया है और जहां से मैं विधायक हूं वहीं से उन्होंने टिकट ले लिया, तो किसका करियर तबाह किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं कैलाश जी कोई चुनौती नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता कि जो आदमी, जो परिवार इस दुनिया के अंदर परिवार से, बेटे से बड़ा कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता, तो उनने सबसे पहले अपने बेटे की बलि चढ़ाई। फिर एक दूसरा बेटा मैं भी हूँ, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने में मेरे पिताजी का अहम भूमिका रही और आज पार्षद से बना के उनको विधायक बनाने से लेकर सब कुछ मेरे पिताजी की रही। तो 2 बेटे की वो एक राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो आदमी अपने बच्चों की चिंता नहीं पालते हुए वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। परंतु मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता तो वो है, राष्ट्रीय नेता वो है, मैं सामाजिक सेवा हूँ, परंतु आपकी बेटा पिताजी को हरा के दिखाएगा। ये लग रहा है कि कैलाश जी को हराने का दावा कर रहे हैं। आप सीट छोड़ रहे हैं, ये बातें सामने आ रही थी जी। यदि चर्चा चल रही थी कि संजय शुक्ला सीट बदलेंगे, दूसरी विधानसभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मैं मेरे पिताजी आदरणीय विष्णु प्रसाद जी का खून हूँ और मेरे पिताजी ने हमेशा जो बोला वो करके दिखाया है और हमारे जो बोला करके दिखाया। मेरे जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत हो गई मेरी, मैंने बोल दिया मैं जन्मा यहाँ पे हूँ, मरा यहाँ पे और विधानसभा 1 में ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरी विधानसभा के मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मैं हमेशा उनके साथ में रहा हूँ। क्योंकि आप देखा होगा अयोध्या यात्रा हो या मथुरा यात्रा हो, खाया उनके साथ, पिया उनके साथ, घूमा उनके साथ, अभिषेक की बात हो यह कराया। हर गली गली में 17,000 घर में मैं बैठना है, क्योंकि मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार को छोड़ देता हूँ। कैलाश जी ने तो अपना परिवार छोड़ दिया, परंतु मैं अपना परिवार छोड़ के नहीं भागूं। सुना आपने, ये मामला हो गया है काफी दिलचस्प। और वो कह रहे हैं कि मैं हर हाल में लड़ूंगा वहीं से, भाई कांग्रेस से है।
तो इसमें बाप बेटे का रिश्ता या दोस्ती का रिश्ता तो देखा नहीं जाएगा। संजय शुक्ला वहां से कह रहे कि क्रमांक 1 से ही मैं लड़ूंगा और कैलाश विजयवर्गीय को हराऊंगा। तो लड़ाई वहां की जो है टिकट के दौरान और टिकट के बाद की जो है काफ़ी दिलचस्प हो गई है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय वहाँ के प्रभावशाली नेता हैं और उनको हराने के लिए कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस रणनीति के तहत अपने मंत्रियों और सांसदों को उतारा है, कांग्रेस ने ये कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी को अपनी हार की भनक लग गई है, इसीलिए वो कोशिश कर रही है। अदरवाइज क्या उसके पास उम्मीदवारों का टोटा हो गया है जो अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतार रही है। और ये तो कैलाश विजयवर्गीय तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े नेता हो गए, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, फिर भी उनको विधायकी लड़ने के लिए भेज दिया गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के 2 बेटे बगावत के मूड में हैं। एक अपना जो सगा बेटा है आकाश विजयवर्गीय, अब वो क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कोई समझौता होता है या कुछ पाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन संजय शुक्ला ने ऐलान कर दिया है कि मैं चुनाव वहीं से लड़ूंगा और कैलाश विजयवर्गीय को हराऊंगा, इनको अब नहीं छोड़ूंगा। देखते रहिए, ये राजनीति के रंग है, चुनाव में ऐसा होता है। बाप बेटे आमने सामने चुनाव लड़ जाते हैं, पति पत्नी लड़ जाते हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, उसके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण जरूर हो जाता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।